अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th आर्ट्स ग्रुप। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो बोर्ड में 100% आते हैं। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो साइंस ग्रुप के लिए थी। आज मैं क्लास 10th आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आई हूँ। जो बच्चे इन सवाल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी याद करेंगे कि उनको बहुत अच्छा जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा डाटा बहुत आसानी से मिला है और सॉल्व हुआ हुआ। आइए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। अगर 4πr² PR हो तो R 8 और पाई 22/7 के लिए PR मालूम करें। सिंपल, PR उसने आपको खुद 4πr² दिया है, जबकि R हमें 8 दे रहा है और पाई 22/7 हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पुट। R की जगह आप 8 डालेंगे, 4 पाई की जगह 22/7, R की जगह 8, ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि बाहर स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले आपने 8 का स्क्वायर लेना है। 8 8 ज़ार 64, 64 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को आगे 4 से 5 6 3 2 डिवाइडेड बाय 7। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 804.57। अब बच्चे देखें, अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही उसने कहा है कि px इज़ इक्वल टू x4 + 3x² - 5x + 9 हो तो x की जगह 0। सेम वही प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर आपने 0 अप्लाई करना है। पावर है तो ब्रैकेट का यूज़ करें, पावर आपकी बाहर जाएगी, +3x 0² - 5 0 + 9। और 0 को बच्चों अगर लाख से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 0 4 तो 0, +3 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, 5 को 0 से किया ये भी 0, तो ओनली हमारे पास आंसर आ गया 9। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, उसने कहा है कि px इज़ इक्वल टू 2x³ + 2x² + x - 1, लेकिन वो कहता है p जहाँ भी x आएगा हम क्या डालेंगे, -2। तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू -2, जहाँ जहाँ भी x आएगा वहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं, -2। 2x की जगह -2³ + 2x - 2² + -2 -1 -2। बच्चे अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे -2 का क्यूब लेंगे तो आंसर आपका -8, लेकिन अगर आप -2 का स्क्वायर डायरेक्ट लेंगे तो वो -4 देता है कैलकुलेटर पे। ये आपने गलती कभी भी नहीं करनी, या तो आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट में इसको रख कर सॉल्व करें, या फिर एक बात याद रखें कि बाहर जब भी इवन नंबर होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 2 SH -1, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -16 + 2 4 ज़ार 8 -2 -1। कैलकुलेटर पर आप पूरी वैल्यू जब डालेंगे तो आंसर आएगा -11। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो आपको उसने वैल्यू दी है रखने के लिए -2, x की जगह -2 4 + 4, x की जगह -2 9 -2 + 19 -2 + 6 -2। बाहर देखें बच्चे, इवन नंबर है, इवन नंबर कहते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल पर जाता है। तो अगर तो बाहर इवन है तो अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज, और ये आपने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 4 ज़ार 8 नहीं है, ये आपका अलजेब्रा है। 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। और सबसे बेटर सोल्यूशन है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। +4 है, एस सच है, -2 पावर आप क्यूब लेंगे तो आ जाएगा -8 -9। -2 को अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो माइनस आता है, जो कि गलत रूल है। आपने रूल किया है, आपने ब्रैकेट का ही यूज़ करते हुए कैलकुलेटर पे लिखना है, तो 4 आएगा। प्लस माइनस माइनस 19 2 ज़ार, ये माइनस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 19 2 ज़ार 38 + 6 16 SH प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ार, देखें यहाँ भी मल्टीप्लाई। 32 - 9 4 ज़ार 36 -38 + 6, पूरी वर्किंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -84। ये भी बच्चों ऐसे ही आपने सिर्फ p यानी कि x की जगह 1 का यूज़ करना है। जैसे ही आप 1 का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। बच्चे अब हम आ गए हैं फार्मूले की मदद से।
अगर तो बच्चों आपको फार्मूले आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो आपकी आसानी के लिए मैंने सॉल्व करते करते साथ लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको अलग से फार्मूले समझा दूंगी, लेकिन इस वक्त हम सवालों की तरफ चलते हैं। एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 1। अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये माइनस की वजह से ये पूरी एक वैल्यू को हमने ए कंसीडर करना है और इसको हमने बी कंसीडर करना है। और 1 ऐसी चीज़ है, अगर यहाँ पर क्यूब है तो हम इसको भी क्यूब देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर दे सकते हैं, यहाँ 4 होगा तो इसको 4। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस 1 के ऊपर हम खुद क्यूब लेंगे। इसका फार्मूला ये सेपरेट है, देखें ए के ऊपर सेपरेट है माइनस बी के ऊपर, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करने लगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने जिसको ए कहा था ये पूरी वैल्यू ए है, तो हम ए की जगह क्या करेंगे, ए की वैल्यू। बच्चे देखिए हमने इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, जैसे जैसा ये फार्मूला चलेगा जहाँ ब्रैकेट आएगी वहाँ अपने ब्रैकेट का इस्तेमाल, जहाँ स्क्वायर वहाँ स्क्वायर का। यहाँ हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। अब ए की जगह हम क्या डालेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, ए की जगह एक्स प्लस वाई स्क्वेयर ये वाला हम डाल रहे हैं, आगे प्लस ए की जगह फिर एक्स प्लस वाई, बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 का स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई माइनस 1 तो ऐसे ही आया। अब देखें यहाँ पर फिर दो चीज़ें और बाहर स्क्वेयर है, इसको ए का नाम इसको बी का, इधर फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी कि ए हमने कहा एक्स को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ab, ये तो इसका फार्मूला खुला है। अब आगे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वेयर लेंगे 1 एज सच, एक्स प्लस वाई माइनस 1, इसकी ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको कह रहा है तजज़ी करें। अब वो तजज़ी करें कहे, फार्मूला कहे, हल करें, कुछ भी कहे, आपने खुद गौर कर लेना है कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं और देखें एक चीज़ पर क्यूब है तो अगले को हमने खुद क्यूब का नाम दे देना और इसको क्यूब बनाना है। और कैसे बनाना है, अब 27 का एलसीएम लेंगे, 3 9 3 3 3 1, यानी कि 3 कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह लिखेंगे 3x क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब इसको फिर अब नाम दे देंगे, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। अब देखें फिर वही फार्मूला, ऊपर हमारे पास माइनस का फार्मूला था, इधर हम प्लस का अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। जिन बच्चों को ये फार्मूले आ गए समझिए मैथ उनके लिए जस्ट एक गेम होगी और वो खेलने में उनको मज़ा आएगा। अब a की जगह हम 3x पुट करेंगे और क्यूब बाहर, प्लस b की जगह हम 1 पुट करेंगे, क्यूब बाहर, इज इक्वल टू, देखें आपको मैंने पहले भी बताया इसके अंदर वैल्यूज़, ब्रैकेट a की जगह 3x प्लस b की जगह 1, फिर ब्रैकेट a की जगह 3x, अब स्क्वेयर आ रहा है तो हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हुए स्क्वेयर बाहर, माइनस प्लस b की जगह 1 का स्क्वेयर। अब हम ब्रैकेट ओपन करने लगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर बच्चे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो बाहर वाले स्क्वेयर के लिए होती हैं, तो यहाँ क्या होगा 3 3 9, 3 के लिए भी है और ये x के लिए भी है, यानी कि x स्क्वेयर माइनस 3 1 3x प्लस 1 1 1। इसी तरीके से नेक्स्ट भी, अगर तो आपको फार्मूलाज की समझ आ गई है तो बहुत इजी है। a और b को हमने एक ब्रैकेट में बंद करके क्यूब दोनों के बाहर रखने हैं, 512 का हमने एलसीएम लेना है, 8 3 दफ़ा आया है, यानी कि 8 का क्यूब, सेम वही चीज़, इसको a का नाम दे दें और इसको b का, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, a हमने कहा है ए बी को, क्यूब बाहर, प्लस b हमने कहा है 8 को, तो 8 का क्यूब इज इक्वल टू ए बी प्लस 8, ए बी का स्क्वायर माइनस a की जगह a b, b की जगह 8,
प्लस फिर b की जगह 8। अब ब्रैकेट्स ओपन होने लगी हैं। अब ये देखें वापस वही चीज़ है, ये स्क्वायर इसके लिए भी और स्क्वायर इसके लिए भी है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 को आप ab से करेंगी तो आ जाएगा 8ab प्लस 8 8 * 64। बार बार बता रही हूँ ये अलजबरा है, ये जो स्क्वायर है ना इसको हमने 8 2 * 16 नहीं करना, 8 8 * 64। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 8 का हम एलसीएम लेंगे 2 पर क्यूब, 27 का एलसीएम लेंगे 3 का क्यूब। इसको a का नाम दे दें, इसको b का। सबसे पहले हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a हमने किसे कहा है 2x को और b हमने कहा है 3y को। वैल्यूज़ इनके अंदर पुट करते जाएंगे, जैसे जैसे वैल्यूज़ पुट की अब हमारा फार्मूला खुलेगा 2 2 * 4 x स्क्वायर प्लस 2 3 * 6 xy प्लस 3 3 * 9 y स्क्वायर। अच्छा बच्चे यहाँ भी देखें बहुत आसान, सिर्फ उसने आपको 4 वैल्यूज़ दे दी हैं, आपने ये चेक करना है क्या इसके अंदर कोई साइन है, अगर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम l दोनों l को जब मल्टीप्लाई किया l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर, ये दो ब्रैकेट्स ऐसे ही उतरेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 * 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 * 4, ये ब्रैकेट फिर ऐसे ही उतरेगी। अब इनको मल्टीप्लाई जब हम करने लगे हैं l4 स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस m4 इस पर भी हम स्क्वायर डालेंगे क्योंकि ये दो रकमें हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 * 8 माइनस 4 2 * 8। नीचे बच्चे आप अगर गौर करें तो देखें फिर क्यूब, लेकिन अब आपने ये देखना है क्या ये सेपरेट है आया या फिर होल। अब होल की पहचान क्या है, देखें ये पूरी ब्रैकेट के बाहर सिंगल क्यूब है, अब ये होल क्यूब है। पहले जो हमने फार्मूले किए हैं वो a पर अलग था b पर अलग, इसका अपना फार्मूला है a क्यूब a माइनस b क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, a हमने कहा है ab माइनस b हमारे पास है 1/ab। इसके अंदर जैसे ही आप फार्मूलाज पुट करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, ab माइनस 1/ab का क्यूब, इसके अंदर हम वैल्यूज डाल रहे हैं, a हमने ab को कहा ऊपर क्यूब माइनस b हमने कहा 1/ab का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a की जगह a की वैल्यू b की जगह b की, और ब्रैकेट पूरी की पूरी एज सच ऐसे ही। अब देखें इनके अंदर कोई साइन नहीं तो ये दोनों कट गए। यहाँ पर हम ब्रैकेट्स ओपन करने लगे हैं, a क्यूब और b क्यूब आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब और b क्यूब आएगा माइनस 3 ऐसे ही ab माइनस 1/ab। अब बच्चे ये जो 3 है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी। अब इस माइनस ने b इस माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस प्लस 3 1 * 3ab। यहाँ भी बच्चे देखें होल क्यूब का फार्मूला है तो आपने पहले फार्मूला अप्लाई कर लेना है a प्लस b क्यूब, पीछे हमने माइनस का किया था अब हम प्लस का करने लगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 आप बड़ा करेंगे a प्लस b। अब हमारे पास a क्या है 2x प्लस b हमारे पास 3y इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 2x क्यूब प्लस b 3y क्यूब प्लस 3 2x 3y और ब्रैकेट अगेन 2x प्लस 3y। यहाँ पर जब अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का आपने क्या लेना है क्यूब, यानी कि 2 2 * 4 4 2 * 8 x क्यूब प्लस 3 का क्यूब लेंगे हम 3 3 * 9 9 3 * 27 y क्यूब प्लस अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से 3 2 * 6 16 3 * 18 xy, ये वैल्यू है सच अभी उतरेगी। अब 8x क्यूब 27y 18 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है 18 2 36 x स्क्वायर y 18 3 * 54 x y और y स्क्वायर। ये बच्चे लास्ट हम कर चुके हैं उसमें 4 वैल्यूज़ थी, इसमें सिर्फ 3 है l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर, इनको करेंगे l स्क्वायर l4 प्लस माइनस माइनस m4। नीचे अब फिर सेपरेट क्यूब के फार्मूलाज आ गए हैं, 8 का आपने एलसीएम लेना है
8 का एलसीएम क्या आएगा 2x पर क्यूब, y एज सच रहेगा, सेपरेट क्यूब। अब ये देखें ये सेपरेट है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये होल है, ये सेपरेट है। सेपरेट क्यूब का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ए हमने कहा है 2x को, माइनस बी हमने कहा है y को। ए हमारे पास क्या है 2x का स्क्वेयर प्लस ए हमारे पास है 2x और बी हमारे पास है y प्लस बी हमारे पास है y का स्क्वेयर। 2x माइनस y तो ऐसे ही रहा, 2 2s are 4 x स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस y स्क्वेयर। नीचे बच्चे ये एक अलग से अपना इसकी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपना फार्मूला है। देखें एक ये पूरी चीज़ है, इसको हम a ऑटोमेटिकली कह देंगे और इसको हम b। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब ये भी उसने हमें दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, हमने सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यू को a कहा था और इस वैल्यू को b, तो 2 ऐसे ही रहेगा, a की जगह हम x डालेंगे, b की जगह हम 2y, 2 2s are 4 y स्क्वेयर। अब 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, 2 ने इससे भी, 2x स्क्वेयर प्लस 2 4s are 8 y स्क्वेयर। अब वो बच्चे आपको ये देखें सेम जो हमने पीछे किया सेम वही है, इसको हमने ए कह देना है, इसको हमने बी। फार्मूले अप्लाई करना है, 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। 2 ऐसे ही रहेगा, a हमारे पास क्या है 5x जबकि b हमारे पास क्या है 3y। बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही, 2 नीचे आएगा, 5 5s are 25 x स्क्वेयर प्लस 3 3s are 9 y स्क्वेयर। 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 x स्क्वेयर प्लस 2 9s are 18 y स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ भी देखें वो तजज़ी कह रहा है, लेकिन हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। जैसे ही 4 वैल्यूज़ आएंगी आपने 2 2 के क्या ले लेने हैं कॉमन, यानी कि फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का मतलब होता है कॉमन लेना है। कॉमन कहते हैं जो दोनों में चीज़ पाई जाए या दोनों एक ही टेबल पर करते हों। अब देखें इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इसको एक ब्रैकेट में, इन दोनों में अब क्या कॉमन है 3, क्योंकि 3 के टेबल पर 6 आता है 3, और दोनों में a कॉमन है, 3 3 से गया a से गया x प्लस 3 2s are 6 y माइनस ये वाला माइनस, और इन दोनों में क्या कॉमन है 4 b, 4 2s are 8 b से गया y माइनस माइनस प्लस 4b से गया, बाकी रह गया x। अब जो बाहर ब्रैकेट में वैल्यूज हो उनको एक में डालने और जो अंदर हैं उनको एक ब्रैकेट में। इसी तरीके से यहाँ भी 4 वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4। हमने क्या करना है 2 2 वैल्यूज़ को कॉमन ले लेना है, फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे ही फैक्टर बनाए इन दोनों में a कॉमन है x प्लस वाई माइनस इन दोनों में x कॉमन है, x से गया x माइनस माइनस प्लस x से गया y, यानी कि a माइनस एक्स और x प्लस वाई। यहाँ देखें बच्चे कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हैं। हम 2 2 के फैक्टर बनाएंगे, जैसे ही फैक्टर बने कॉमन लेंगे, तीन a इधर थे 1 a इधर, जैसे ही 3 में से 1 गया a2 प्लस a से गया 1 माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 3 से गया a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, यानी कि a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, a स्क्वेयर प्लस 1 एक ब्रैकेट में। देखें यहाँ भी अब वो तजज़ी कह रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं। बच्चे आपने ये अपने जहन में फार्मूला फीड आउट कर लेना है। अगर एक चीज़ पर स्क्वेयर है, पहले तो हमने इसका स्क्वेयर बनाना है, और 36 का स्क्वेयर क्या है 6d का स्क्वेयर, और 1 मैंने आपको बताया ऐसी चीज़ है, अगर इधर क्यूब है तो आप क्यूब लेंगे, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर। तो बच्चे ये a है और ये b, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का अपना फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी। जब b 2 चीज़ों पर स्क्वेयर
मिड में माइनस, तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस में, यानी कि हम 60 को +1 एक दफ़ा और 60 -1। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू उसने देखे 1 2 3 4 दी हैं, 4 तो उसने दी हैं, लेकिन हमने ये भी गौर कर लेना है क्या ये आपस में वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके हम फैक्टर बनाए और कॉमन निकले। देखिए अगर हम इसके फैक्टर बना भी देते हैं, देखिए मैंने बनाए थे आपको सिर्फ दिखाने के लिए, अगर मैं बना भी देती हूँ तो इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, इधर से तो ए निकल रहा है लेकिन इधर से नहीं निकल रहा। हमने क्या करना है, इनको तरतीब पहले देनी है। 2a² माइनस यानी कि 2 वाले हमने इकट्ठे कर लिए। अब BC और AC इसमें भी अब हमने क्या करना है, पहले हमने प्लस वाली वैल्यू डालनी है, फिर हमने माइनस वाली। जैसे ही आप ये करेंगे अब आप 2 2 के फैक्टर बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन निकला, 2a। अब 2 2 से गया, a से गया, अकेला a रह गया, माइनस 2a गया, b रह गया, प्लस इन दोनों में c कॉमन आया, c से गया a, प्लस माइनस माइनस b, 2a प्लस c और 2a प्लस c एक ब्रैकेट में आ जाएगा, a माइनस b एक ब्रैकेट में। इसी तरीके से आपके बच्चे ये सिर्फ 2 सवाल हैं और इन दोनों में से एक आता ज़रूर है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल अगर आप समझ जाए। यहाँ भी वो कह रहा है फार्मूले की मदद से हल करें। आपने जस्ट क्या करना है, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, पहली 2 वैल्यूज़ को a कह दें, अगली वैल्यू को बस b कह दें और कुछ भी नहीं करना। 3p + q हमारे पास क्या है, a, जबकि b क्या है, r। अब जब हमारे पास 2 चीज़ें हैं यानी कि हमारे पास a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है a² + b² + 2ab। आपने सिर्फ इसमें चीज़ें पुट आउट करनी है। a हमने किसको कहा है, 3p + b क्या है, r, 3p + q b है, जबकि r हमारे पास क्या है, b, प्लस 2a क्या है, 3p + q, b क्या है, r। इधर देखें फिर ये 2 चीज़ें हैं जो स्क्वायर में है, यानी कि a² + b² + 2ab का फार्मूला अगेन खुल रहा है, 2 दफ़ा फार्मूला खुल रहा है, a² + b² + 2ab और ये वैल्यूज़ ऐसे ही आ रही हैं, प्लस r² + 2r, ये सिंगल वैल्यूज़ थी, पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और 3p + q एक साइड पे रहने दिया। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन हुई, 3 3 9, p² + q² + 2 3 6 pq + r² प्लस, अब 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 2 3 6 pr प्लस 2 ने q से भी मल्टीप्लाई हुआ, 2qr। ये भी सेम उसी की तरह है बच्चे। देखें हमने इन 2 चीज़ों को a कह देना है और इसको b। a हमने किसे कहा है, 2x + 3y को, b हमने कह दिया है 2 को। जस्ट आपने फार्मूला लेना है, a² + b² + 2ab। a हमने कहा था 2x + 3y को, स्क्वायर आया। अब जैसे ही इन 2 चीज़ों पर स्क्वायर है, इसको फिर a कह दें, इसको b, a² + b² + 2ab प्लस 2 2 4 प्लस, अब देखें ये सिंगल वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 और 2x + 3y एज सच, 2 2 4 x², आपको मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, ये ब्रैकेट में जितनी चीज़ें हैं सबके लिए, प्लस इसी तरीके से 3 3 9 y² प्लस इन तीनों ने भी मल्टीप्लाई होना है, 2 2 4 4 3 12 xy प्लस 4 प्लस, अब 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 इससे भी, 4 2 8x प्लस 4 3 12y। तजज़ी बहुत इजी है करना अगर बच्चों को समझ आ जाए। सिर्फ आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देख लेना है क्या ये मसावात बनी हुई है। मसावात कहते हैं स्क्वायर एक्स मैथ, फिर देख लें स्क्वायर एक्स मैथ, अगर तो बनी हुई है फिर कुछ भी नहीं करना, पहला डिजिट आपने बच्चे ऐसे ही लिखना है, साइन भी ऐसे ही, ये जगह छोड़ के दूर चले जाएं, इधर ये वाली वैल्यू, जैसे ही आप ये वैल्यू लिखेंगे इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 14 का एलसीएम लेना है, 7 2 14 2 1 2, 7 में से 2 जमा या माइनस करें, मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने क्या किया 7 में से 2 माइनस,
जैसे ही देखें 1 2 3 4 वैल्यूज़ बन गई हैं, पीछे वाला ही काम है, फैक्टर्स बनाने हैं, कॉमन लेना है। जैसे ही कॉमन लेंगे x+7 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है तो वैल्यू आ जाएगी -2, 2 से गया x माइनस माइनस +7, बाहर वाले एक ब्रैकेट में, अंदर वाले एक में। यहाँ भी बच्चे आपने बस यही चेक करना है क्या ये मसावात बनी हुई है, जी बनी है। अब क्या करना है, पहली वैल्यू ऐसे ही, पहला साइन भी ऐसे ही, लास्ट वैल्यू लास्ट साइन। 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6 1 ज़र 6, 6 में से 1 निकाला 5, 6 और 1 मिड में रखेंगे, साइन माइनस का डालेंगे, 2 2 के फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों में x कॉमन, x+6 माइनस जिसमें कुछ कॉमन ना निकले वहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 x माइनस माइनस +6, बाहर वाले एक ब्रैकेट में, अंदर वाले एक ब्रैकेट में। बच्चे इतने ज़्यादा सवाल करने की वजह सिर्फ ये है कि आपको इन सवालों की समझ आ जाए, क्योंकि इसके 2 सवाल मस्ट आते हैं बोर्ड में। यहाँ भी यही चीज़ है, आपने पहली ब्रैकेट ऐसे ही रखनी है, साइन भी पहला ऐसे ही, -14 यहाँ पर आपने स्पेस छोड़ देनी है। आपने पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है, 14 आया, 7 2 14, 7 और 2 अब आपने मिड में रखना है। जैसे ही 4 वैल्यूज़ आ गई, इनके हमने क्या बना देने हैं, फैक्टर। जैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे इनका कॉमन ले लेंगे, x+7 माइनस 2 x+7, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x+7 एक ब्रैकेट में। इस सवाल की तरफ आते हैं, पहली वैल्यू साइन, आखिरी वैल्यू और साइन, मिड बच्चे आपने अभी छोड़ देना है, ये आपने ढूंढना है। देखें 90 1 ज़ा 90, 90 का हमने एलसीएम लिया, इसमें से हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जो 9 बनाए। तो हमने क्या किया, 5 3 15, 2 3 6, 15 में से 6 माइनस करना था, लेकिन अंदर हमने प्लस क्यों डाला है, क्योंकि माइनस हमारे पास 15 का है था, तो इधर हम प्लस डालेंगे ताकि ये वैल्यू माइनस हो सके। अब हम दो दो चीज़ों के क्या ले रहे हैं, फैक्टर। जैसे ही आप फैक्टर बनाएंगे, इनके कॉमन ले लें, x कॉमन है, इधर x-15 + 6, x-15, x+6, x-15। यहाँ भी बच्चे हमने पहली वैल्यू ऐसे ही लिखनी है, लास्ट वैल्यू 2 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 4 वैल्यूज़ आ चुके हैं, फैक्टर बनाएंगे, कॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पहली वैल्यू ऐसे ही, लास्ट एलसीएम हम लेंगे, 5 4 20, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो 9 बनेगा। फैक्टर्स बना दें, कॉमन ले लें। इस सवाल में बच्चे अगर आप देखेंगे तो देखें, मैंने आपको कहा था मसावात होनी चाहिए, ये मसावात नहीं है। मसावात क्या होती है, स्क्वायर एक्स मैथ, हम सब तरतीब देंगे। माइनस इसका साइन पहले है, -x² -7x, जिसके साथ कुछ नहीं उसका +98। अभी भी हमारी मसावात नहीं बनी, x² अकेला होना चाहिए, माइनस हम क्या ले लेंगे, कॉमन। जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज। अब ये देखें हमारी मसावात बन चुकी है। अब हमने सेम वैसे ही करना है, पहली वैल्यू ऐसे ही, आखिरी ऐसे ही, साइन भी ऐसे ही। 98 का एलसीएम लेंगे, 2 7 7 आया, 2 7 ज़र 14, 14 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7x। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 2 2 के फैक्टर बनाएंगे, इनमें कॉमन x है, x+14 माइनस इसमें कॉमन 7 है, 7 7 से क्या x माइनस माइनस प्लस। अंदर वाले बच्चे अगर आपके सेम है तो समझें आपकी बिल्कुल तजज़ी एक्यूरेट है। अब बाहर वाले एक ब्रैकेट में और अंदर वाले एक ब्रैकेट में। ज़ुराफ़कल बहुत इजी हैं, ये तो बच्चे को आने चाहिए। कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने करना, उसने आपको 3 वैल्यूज़ देनी है, 18 6 24। 18 का एलसीएम लें, 24 का एलसीएम लें, 6 का तो 2 3 6 है, जो एलसीएम आया है उसको यहाँ पुट आउट कर दें। 6 का 2 3 6 आएगा, 24 का 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24। ए एक दफ़ा था, एक दफ़ा लिखा, बी 2 दफ़ा था, 2 दफ़ा, सी 3 दफ़ा। इसी तरह नीचे ए एक दफ़ा, बी 2 दफ़ा और सी 3 दफ़ा। नीचे ए एक दफ़ा, बी 2 दफ़ा, सी 3 दफ़ा। बच्चे अब ज़ुराफ़कल का मतलब होता है आपने मुश्तरिक भी लेने हैं, मुश्तरिक कहते हैं जो मिल रहे हैं, और गैर मुश्तरिक भी लेने। और गैर मुश्तरिक का मतलब है जो मिल नहीं रहे। यहाँ पर अब क्या क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था और 3, ए बी 2 सी 3। गैर मुश्तरिक कौन से थे, 2 × 2 × 2 × 3, इनको मल्टीप्लाई किया 12। अब ज़ुराफ़कल में क्या किया जाता है, मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। मुश्तरिक जो आए हैं उनको गैर मुश्तरिक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ुराफ़कल आ जाएगा। आधे आज़म बहुत आसान, तीनों के आपने एलसीएम ले लेने हैं। जैसे ही आप एलसीएम ले लेंगे,
एक्स अगर 5 दफ़ा था, नीचे हमने देख लेना है नीचे एक्स जो है वो 2 दफ़ा थे, 3 अलग कर। वाई भी हम इसी तरीके से करेंगे, y2 अलग कर देंगे, नीचे y2 अलग, नीचे y2। अब जो मिल रहे हैं, आधे आज़म का मतलब होता है सिर्फ उनको लिखो जो मिल रहे हैं। जुराफकल का क्या मतलब था, मुश्तरिक भी लिखने तो जो मिल रहे हैं और गैर मुश्तरिक, और दोनों को ज़रब देनी थी, लेकिन आधे आज़म में जो सिर्फ मिल रहे हैं। यहाँ भी बच्चे वो कह रहे हैं सिर्फ आधे आज़म निकालें, 14 का एलसीएम लें, 2 7 14, ए कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, बी सी 21 वो कह रहा है 21 का एलसीएम लें, 3 7 21, ए बी सी। आधे आज़म का मतलब है जो मिल रहा है सिर्फ वो लिखना है। नेक्स्ट बच्चे वो आपको एक्स स्क्वायर वाई जी एक्स वाई स्क्वायर जी एक्स वाई जी स्क्वायर दे रहा है, आपने इसी तरीके से एक्सपेंड करना है, जो मिल रहे हैं इधर जुराफकल मांग रहा है, मुश्तरिक भी लिखने और गैर मुश्तरिक भी, और दोनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, फार्मूले में पुट करेंगे। जुराफकल का फार्मूला मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। नीचे वो आधे आज़म मांग रहा है, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4 4 3 12, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4 4 2 8, 4 का एलसीएम लेंगे, 2 2 4। पी उसने 2 दफ़ा दिए हैं, फिर पी 2 दफ़ा, नीचे भी पी 2 दफ़ा। क्यू वो आपको कितनी दफ़ा दे रहा है, एक एक। बच्चे यहाँ पर वो हमें अब क्या दे रहा है, 2 चीज़ों पर स्क्वायर। यहाँ पर हमने खुद बना लेना है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक चीज़ पर अगर स्क्वायर है तो अगले पर हम क्या करेंगे, खुद स्क्वायर बनाएंगे। और वो स्क्वायर कैसे बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 9 का क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। जब भी 2 चीज़ों पर स्क्वायर आएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी कि 3 टी प्लस 3 टी माइनस 3। और ऊपर वो क्या कर रहा है, टी प्लस 3 का खाली स्क्वायर कह रहा है, यानी कि इसको 2 दफ़ा खोल कर लिख दें। और मालूम क्या करना है, आधे आज़म। आधे आज़म का मतलब है इन दोनों में जो मिल रहा है सिर्फ क्या मिल रहा है, टी प्लस 3। नीचे भी इसी तरीके से आधे आज़म आपने ए बी जी वाई ए स्क्वायर बी सी, इनमें जो मुश्तरिक है यानी कि जो आधे आज़म है जो मिल रहे हैं, नीचे आ जाएंगे 21 3 7 21, 35 5 7 35, 4 7 28। ए जितनी दफ़ा है, वाई जितनी दफ़ा है, एक्स जितनी दफ़ा आपने वो लिख लेने हैं। मुश्तरिक की वैल्यूज़ लिखनी है, गैर मुश्तरिक की लिखनी है। जुराफकर का फार्मूला अप्लाई करना है, मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420 A4 X4 Y4। यहाँ बच्चे वो कह रहा है जज़र लेते हुए, जज़र को आपने फोकस करना है। जज़र का मतलब है जो आधा होता हो, तो 49 का आधा क्या है, 7। आपने पहले इसको आधा कर लेना है, फिर आपने 64 को आधा करना है। जैसे ही आप इसको आधा करेंगे 8y, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। हम फार्मूला पूरा करेंगे 2ab। ए हमारे पास 7x है, बी 8y। अब हमने सिर्फ ए और बी उठाना है, ए और बी उठाएंगे और साइन हमेशा बड़े 2 का उठाकर होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ, क्योंकि हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ जज़र लेने से, इसका जब आप जज़र लेंगे इसका स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जब भी जज़र जाएगा प्लस माइनस 7x प्लस 8y। नेक्स्ट फिर वो हमसे वही डिमांड कर रहा है जज़रुल मरब्बे की। 16 का हम लोग 4x स्क्वायर प्लस इसको भी छोड़ दें, 9 को हम 3y बनाएंगे। जैसे ही हमारे पास a और b आएगा अंदर हम 2ab डाल देंगे, फार्मूला पूरा कर लेंगे। अब हमने सिर्फ a और b को उठाना है। a हमारे पास 4x है, b हमारे पास 3y, और हमेशा साइन हमने बड़े 2 का उठाना है, प्लस 2 होल स्क्वायर। दोनों तरफ जज़र लेने से, यानी कि वैल्यू पर भी इस पर भी जैसी जज़र लेंगे स्क्वायर कट जाएगा, और जब भी जज़र जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर बच्चों वो हमसे मांग रहा है मोहरिज को नातिक बनाए। नातिक का मतलब है नीचे जो भी रकम है माइनस में है तो इसको 2 दफ़ा लिखें, लेकिन प्लस में। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 प्लस √5, नीचे वाला नीचे से, 4 4 16 प्लस माइनस माइनस √5 पर स्क्वायर, 4 प्लस √5 16 माइनस 5, 4 प्लस √5 16 में से 5 निकाला 11। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चे वो देखें हमें दे रहा है +2, तो हम क्या कर देंगे -2 2 दफ़ा करेंगे। अब ऊपर वाला जब ऊपर से मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा, नीचे √3 पर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4, √3 - 2 तो ऐसे ही रहा, ये कटिंग की 3 - 4 -1। अब ये 1 की तो वैल्यू नहीं, लेकिन इस माइनस ने ऊपर साइन चेंज कर देने हैं, तो आंसर हमारे पास पहले हमने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, +2 माइनस √3। यहाँ भी वो कहता है मोहरिज को जजरी लामत से दूर करें, यानी कि ये जज़र है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, 7 2 14, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है √6,
जैसे ही अंडर रूट 6 आया, अब साइन कोई नहीं है तो आपने इसको ऐसे ही 2 दफ़ा लिखना है। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। देखें यहाँ जजर ख़त्म। 14 को जब 6 से डिवाइड करेंगे 7/3 अंडर रूट 6। यहाँ पर बच्चे देखें उसने नीचे में -2 दिए हैं, हम 2 दफ़ा लिखेंगे ऊपर नीचे लेकिन प्लस में। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 दफ़ा लिख देंगे और नीचे डायरेक्ट मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 पर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 पर स्क्वायर। ऊपर जब भी 2 चीज़ें आएंगी स्क्वायर में तो फार्मूला है a² + b² + 2ab। हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायर कट जाएंगे, 3 + 2 + 2 अंडर रूट 6। बच्चे यहाँ पर इस 2 ने प्लस नहीं होना, सिर्फ इसने होना क्योंकि ये रेडिकल की वैल्यू है। हमने सिर्फ कांस्टेंट को प्लस करना है। 3 में 2 जमा करेंगे 5 + 2 अंडर रूट 6। नेक्स्ट वो कहता है इसको मुख्तसर यानी कि छोटी शक्ल में इसकी कटिंग करें एक ही टेबल से। 4 2 8 4 3 12 x³ नीचे अगर ये कुछ नहीं था 1 डालें ताकि ऊपर जाके -1 हो जाए। 2 ये नीचे प्लस से ऊपर जाके माइनस। 3 में से 1 निकाला 2, 5 में से 2 निकाला -3। 2x2 तो ऐसे ही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया हमें माइनस में ना तो सवाल चाहिए ना जवाब। हमने इसको क्या करना है, उठाकर नीचे ले जाएंगे इस पावर को तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट शॉर्ट का 45 सवाल हमने गिने हुए बिल्कुल सिलेक्टिव से निकाले हैं। जो बच्चे इनकी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 100% उनकी आउटपुट होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमारे कराने का मेथड पसंद आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम अपना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए कंज्यूम कर रहे हैं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।